Now students, I am going to solve questions from the exercise 8.2. So first question number 1, in which of the following collections 1/3 of the figures are shaded? So here we have to find in which of the given figures the fraction of shaded part is equal to 1/3. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड वी हैव टू सी वेदर दिस फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू दी 1/3 और नॉट. ठीक है, 1/3 होना चाहिए फ्रैक्शन शेडेड पार्ट का. तो हमने क्या करना है, फिर टिक लगाना है उस फिगर में. सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 1 आई एम गोइंग टू सॉल्व this and this, and remaining two figures you have to solve them on your own. So first figure, so here fraction of shaded part will be, how many parts are shaded? 1 2 3, 3 parts are shaded. That means fraction of shaded part for this figure will be 3 upon total number of parts. How many parts are there? 1 2 3 4 5 6, 6 parts are there. That is why numerator में जाएगा 3, denominator में जाएगा 6. The fraction of shaded part for this first figure will be 3 upon 6. Now we have to see whether this fraction 3 upon 6 is equivalent to 1/3 और नॉट. क्योंकि हमें 1/3 है तो ही टिक लगाना है. तो ये 3 upon 6 आया. तो हम पहले चेक करते हैं कि ये फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू दी 1/3 और नॉट. सो टू फाइंड दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिड्यूस दिस फ्रैक्शन 3/6 टू दी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. इसको जो है, इस फ्रैक्शन को हमने इसके लोवेस्ट टर्म को या सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. नाउ टू रिड्यूस दिस वी हैव टू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. So here I will divide both numerator and the denominator by 3. ठीक है, सो न्यूमरेटर को भी मैं 3 से डिवाइड करूँगी, डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड करूँगी. जब भी हमें फ्रैक्शन को रिड्यूस करना होता है तब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है. सो 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 1. तो न्यूमरेटर में आएगा 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 2. सो 1 अपॉन 2 आएगा इसका फ्रैक्शन. क्या आएगा इसका फ्रैक्शन? 1 अपॉन 2. एंड दिस इज नॉट इक्वल टू दी 1/3. हमें 1 अपॉन 3 चाहिए ना, बट ये 1 अपॉन 2 आया है, तो इसको हम टिक नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट दिस फिगर, हियर अगेन वी विल फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट. हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 1 2 3 4. इसीलिए हम 4 को लिखेंगे न्यूमरेटर में. What will be the numerator over here? 4. Now denominator is total number of parts. How many parts are there? Find out करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 will be in the denominator. So the fraction is 4 upon 13. Now 4 upon 13 means यहाँ पे जो है फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या सेम नंबर से? नहीं, बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर फॉर दी 4 एंड 13. 4 और 13 का कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है, दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं है. 4 इज़ द कंपोजिट नंबर एंड 13 इज़ द prime number. We don't have any common factor for 4 and 13. That is why we cannot reduce this fraction. तो इसका lowest term वही होगा 4 upon 13. So this 4 upon 13 fraction is not equivalent to 1 upon 3. इक्विवेलेंट है क्या? नहीं. दोनों की वैल्यू सेम है क्या? नहीं. इसीलिए ये फिगर भी हम टिक नहीं करेंगे. नाउ द लास्ट फिगर, दिस फिगर, here the fraction of shaded part will be, first of all we will find out the number of shaded parts. How many parts are shaded? 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने parts को shade किया है यहाँ पे? 8 parts are shaded. तो हमने यहाँ पे numerator में लिखना है 8 and denominator में क्या आएगा? total number of parts. How many parts are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So total number of parts is equal to 12. That is why the fraction of shaded part will be 8 upon 12. Now
इसको फिर से रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है क्या? यस, 4 इज़ द कॉमन फैक्टर फॉर बोथ। 8 और 12 का कॉमन फैक्टर क्या आता है? 4 आता है, बिकॉज 4 की टेबल में भी 8 आता है, 4 2 ज़ा 8, और 4 की टेबल में 12 भी आता है, 4 3 ज़ा 12। इसीलिए दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। नाउ after dividing both numerator and denominator by 4, we have got the fraction which is 8 divided by 4, which is equal to 2। numerator में क्या आएगा? 2, और denominator क्या आएगा? 3। अगेन 2 by 3 is equal to 1 by 3? no, इसीलिए इसको भी हम टिक नहीं लगाएंगे। तो बाकी बचे दो फिगर्स, ये दो फिगर्स का आप अपने मन से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। नाउ question number 2, color 1/3 of each of the following collections and fill in the boxes। so from this question number 2 I'm going to solve this question। so here we have to color the 1/3 of the given collection। यहाँ पे जितने भी कलेक्शन है उसमें से हमें कितना कलर करना है? 1/3 कलर करना है। तो पहले हमें टोटल कलेक्शन का 1/3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हाउ मेनी डॉल्स आर देयर और हाउ मेनी पेंगुइन्स आर देयर इन दिस कलेक्शन, पहले वो फाइंड आउट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। so there are 15 penguins in total and we have to color 1/3 of that 15 penguins। यहाँ पे कितने पेंगुइन्स है? टोटल 15 पेंगुइन्स है, और उन 15 पेंगुइन्स में से हमने कितने कलर करने हैं? 1/3। नाउ 1/3 मीन्स कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो 1/3 ऑफ 15 फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड 1/3 ऑफ 15। और 1/3 ऑफ 15 कैसे फाइंड आउट करोगे? आपका जो ये होल नंबर है 15, दैट वी हैव टू डिवाइड बाय 3। 1/3 ऑफ 15 मतलब 15 डिवाइडेड बाय 3। So 15 divided by 3 is equal to how much? Is equal to 5। This means we have to color the 5 penguins। कितने penguins को color करना है? 5 penguins को। तो आप उस out of 15 penguins you will color the 5 penguins। 1 2 3 4 and 5। okay, so in this way you can color the 1/3 of the given collection। now question number 3, here we have to color 1/3 of each collection and fill in the boxes। so अब हमें यहाँ पे 1/4 कलर करना है। we have to color 1/4 of the given collection। तो पहले from this question number 3 I'm going to solve this part। okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर गिवन इन दिस कलेक्शन। इस कलेक्शन में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? हाउ मेनी टोटल ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन दिस कलेक्शन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। so there are total 16 jugs over here। कितने jugs है यहाँ पे? 16। so and out of those 16 jugs we have to color how many? 1/4 of those 16 jugs। ये जो 16 jugs है उसमें से हमने 1/4 of the collection को क्या करना है? कलर करना है। so 1/4 मतलब 16 divided by 4। 1/4 means we have to divide 16 by 4, या 1/4 of 16 का मतलब होता है 16 divided by 4। so 16 divided by 4 is equal to how much? Is equal to 4। that is why 1/4 of 16 is equal to 4। अब हमने इन 16 जग्स में से कितने जग्स को कलर करेंगे? 4 जग्स को। 1 2 3 4। so this represents the 1/4 of the टोटल कलेक्शन। ठीक है, ये जो मैंने 4 जग्स कलर किए है इट विल रिप्रेजेंट द 1/4 ऑफ द टोटल कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। here question number 4 I'm going to solve subpart A, D and F, and remaining questions from question number 4 you have to solve on your own। so subpart A, 1/2 of 18। 1/2 of 18 means 1
हाफ इंटू 18, ये आप डायरेक्टली 18 डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हो। सो 1/2 ऑफ 18 मतलब हमें 18 को मल्टीप्लाई करना है, ये जो फ्रैक्शन है 1/2 उससे। सो 1/2 ऑफ 18, सो 18 इज़ अ होल नंबर एंड 1/2 इज़ द फ्रैक्शनल नंबर, है ना। यहाँ पे एक होल नंबर है और ये जो है ये फ्रैक्शनल नंबर है। तो फ्रैक्शनल नंबर हैज़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बट होल नंबर हैज़ ओनली दी 1 नंबर। तो जो होल नंबर होता है उसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? 18 इज़ अ होल नंबर, तो उसको हमेशा होल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है इट इज़ इक्वल टू 1। जो होल नंबर है उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए 18/1 या 18/1 ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो 1/2 ऑफ 18, अब हम क्या करेंगे? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 18/1, तो हम न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 अपॉन, न्यूमरेटर्स हो गए मल्टीप्लाई करके, अब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, सो 18/2, 18/2। तो ये जो लाइन है, ये जो सेपरेट करती है हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दिस लाइन मीन्स द डिवीजन ओनली। 18/2 मतलब 18 डिवाइडेड बाय 2 होता है, इसीलिए यहाँ पे आएगा 18/2 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2। एंड जब हम 18 को 2 से डिवाइड करते हैं द आंसर विल बी इक्वल टू 9। दैट इज़ वाई देयरफॉर यहाँ पे लिखो 1/2 ऑफ 18 इज इक्वल टू 9। क्या आएगा आंसर? 1/2 ऑफ 18 इज इक्वल टू 9। सिमिलरली सब पार्ट डी, 1/4 ऑफ 28 रुपीज़ 28, 1/4 ऑफ रुपीज़ 28, 1/4 ऑफ रुपीज़ 28 मीन्स 1/4, ये जो फ्रैक्शनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ? 28 के साथ। नाउ मैंने आपको बताया 28 इज़ दी होल नंबर, तो होल नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो होल नंबर है वो एज इट इज़ न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1। होल नंबर का डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे फ्रैक्शंस में? न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 28 न्यूमरेटर में अपॉन 4 इंटू 1 आएगा डिनोमिनेटर में। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आया? 28 अपॉन 4। अब ये जो अपॉन साइन है, ये जो मिडल लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स द डिवीजन ओनली। सो हमेशा फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। 28 है न्यूमरेटर, 4 है डिनोमिनेटर, विच मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस न्यूमरेटर 28 बाय द डिनोमिनेटर 4। दैट इज़ वाई 28/4 is equal to 28 divided by 4. So 28 divided by 4 is equal to how much? 7. क्या आएगा आंसर? क्या आएगा डिवीजन का? 7। 4 7s are 28। और यहाँ पे फिर आंसर में लिखो therefore 1/4 of 28 is equal to 7। क्या आएगा आंसर? 7। नाउ नेक्स्ट F, 1/3 ऑफ 33 लीटर। ओ सॉरी, यहाँ पे साइन देना, यूनिट लिखना मैं भूल गई हूँ, तो यहाँ पे आपने लिखना है रुपीज़, बिकॉज वी वर फाइंडिंग 1/4 ऑफ रुपीज़ 28, इसीलिए 1/4 ऑफ रुपीज़ 28 विल बी इक्वल टू रुपीज़ 7। फाइनल जो आंसर आएगा उसमें हमने यूनिट लिखना नहीं भूलना है। नाउ सब पार्ट F, 1/3 ऑफ 33 लीटर। सो वी हैव टू फाइंड 1/3 ऑफ 33 लीटर। सो 1/3 of 33 लीटर मीन्स 1/3 जो फ्रैक्शन है दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय होल नंबर 33। अब ये होल नंबर 33 है, उसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यूमरेटर में 33 एज इट इज़ होगा, डिनोमिनेटर होगा 1। अब हम फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? न्यूमरेटर न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 33, ये हो गया न्यूमरेटर, फिर लाइन खींचो और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो डिनोमिनेटर्स में क्या है? 3 और 1 है, इसीलिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट वी हैव गॉट? 33/3। सो ये जो 33 है न्यूमरेटर में और 3 जो है डिनोमिनेटर में, विच मीन्स 33 डिवाइडेड बाय 3। मैंने बताया था ना
फ्रैक्शन में 33 is the numerator and 3 is the denominator, which means we have to divide the numerator by the denominator. So 33 divided by 3 is equal to how much? Is equal to 11. Therefore 1/3 of 33 liter is equal to 11 liters. So I have written the unit over here. So 1/3 of 33 liter is equal to how many liters? Is equal to 11 liters. Now next, question number 5. If 1 kg apples cost rupees 50, how much will 1/2 kg cost? So this is a word problem. They have given us that 1 kg apples cost rupees 50 and now we have to find cost of 1/2 kg of apples. ठीक है. So यहाँ पे हमें पता है कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट है ₹50 and we have to find the cost of 1/2 kg एप्पल. तो यहाँ पे पहले डेटा गिवन लिखो. कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू ₹50. And what we have to find over here? Cost of 1/2 kg apples. That is equal to question mark. So cost of 1/2 kg apples will be equal to cost of 1 kg apples into 1/2. Okay, cost of 1/2 kg apples कैसे फाइंड आउट करोगे? 1/2 kg के एप्पल फाइंड आउट, 1/2 kg एप्पल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है ना. तो क्या करेंगे हम? कॉस्ट ऑफ 1 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से. सो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज ₹50 इंटू 1/2. सो कैसे करेंगे हम? 50 इंटू 1, 2 इंटू 1, क्योंकि 50 का डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 होगा. 50 इज अ होल नंबर, तो इसको कैसे लिखेंगे? 50/1. सो 50 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, इट इज़ इक्वल टू 50/2 या 50/2. सो 50/2 मीन्स 50 डिवाइडेड बाय 2. सो 50 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा आंसर में? 25 आएगा. सो फाइनली हमने यूनिट लिखना है यहाँ पे ₹25. राइट योर आंसर इन दी वर्ड्स एज वेल. आंसर कॉस्ट ऑफ 1/2 kg apples is ₹25. Okay. Next, question number 9. If 1 liter of petrol costs ₹44, what will 3/4 liter cost? So here we know the cost of 1 liter of petrol, which is equal to 44, and we need to find the cost of 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल. तो यहाँ पे हमें 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट पता है. अब हमें 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल का कॉस्ट फाइंड आउट करना. तो पहले डेटा गिवन लिखो. कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू ₹44. देन कॉस्ट ऑफ 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल मल्टीप्लाई बाय 3/4. ठीक है. 1 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करो 3/4 के साथ. सो 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट क्या है? 44. सो 44 मल्टीप्लाइड बाय 3/4. सो 44 क्या है? होल नंबर. तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 44/1. अब मल्टीप्लिकेशन कर लो. न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करो. 44 इंटू 3 और डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो. 4 इंटू 1. क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन? वो यहाँ पे लिख लो. सो 44 इंटू 3 इज 132 आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा 4 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 4 ओनली. सो 132 न्यूमरेटर है और 4 है डिनोमिनेटर. इसका मतलब 132 डिवाइडेड बाय 4 करना है. सो 132 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? वो आप फाइंड आउट कर लो रफ कैलकुलेशंस में. द आंसर इज इक्वल टू
33। क्या आएगा आंसर? 33। सो द कॉस्ट ऑफ 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 33 रुपीज़। यहाँ पे यूनिट लिखना नहीं भूलना है। क्या आएगा? कॉस्ट 33 रुपीज़। सो आंसर फिर से वर्ड्स में लिखना है। I don't have space to write. I'll write over here. Answer. Cost of 3/4 liter petrol is ₹33. Okay. Now question number 10. From question number 10, I'm going to solve subpart A, B and C. मैंने सॉल्व करना है सबपार्ट A, B और C क्वेश्चन नंबर 10 का। 1/4 of 1 meter. So here we have to find 1/4 of 1 meter. So पहले ये जो 1 meter है that we have to convert into centimeters. So 1 meter is equal to how many centimeters? This you must have learnt in class 3. Units of measurements में सीखा होगा आपने. So 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर. सो अब हम यहाँ पे 1 मीटर को रिप्लेस करेंगे 100 सेंटीमीटर से. सो 1/4 ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 100 सेंटीमीटर. सो 1/4 ऑफ 100 सेंटीमीटर मतलब 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो 100 क्या है? होल नंबर, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1. अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ. सो 1 × 100 आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा 4 × 1. ठीक है. नाउ फाइनल आंसर विल बी 100/4. 100/4 मीन्स क्या होगा? 100/4 मीन्स होगा 100 डिवाइडेड बाय 4. 100 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? आंसर विल बी इक्वल टू 25. अगर आपको ओरली नहीं आता है तो आप रफ में कैलकुलेट करके देख लो. 100 को डिवाइड कर लो 4 से, बट मुझे पता है 25 की टेबल अगर आपको आती है 25 4s are 100, इसीलिए आंसर क्या आएगा? 25. इसीलिए देयरफॉर करके आंसर में लिखो 1/4. ये क्या आएगा? 25 विल बी दी सेंटीमीटर. यूनिट क्या आएगा यहाँ पे? सेंटीमीटर, क्योंकि हमने मीटर्स को यहाँ पे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया था. 1/4 ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ सबपार्ट बी. 1/2 ऑफ 1 लीटर. 1/2 ऑफ 1 लीटर. सो पहले हमें 1 लीटर को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स? इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. दिस कन्वर्जन यू मस्ट बी नोइंग सिंस क्लास 3, है ना. आपको कन्वर्जन आते होंगे यूनिट्स के. क्लास 3 में आपने सीखा होगा. सो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स? इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. नहीं है तो आप ये फिर से लर्न कर लो, रिवाइज कर लो कि 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स. ये सारे आपको कन्वर्जन्स पता होने चाहिए. 1 liter is equal to 1000 milliliter. Now we will represent this one. We will replace 1 liter by 1000 milliliter. So 1/2 of 1 liter is equal to 1/2 of 1000 milliliter. Now 1/2 of 1000 milliliter मतलब 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से. 1000 इज अ होल नंबर, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में हम 1 लिखेंगे. सो मल्टीप्लिकेशन कर लो न्यूमरेटर्स के साथ, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो. 1 × 1000 इज इक्वल टू 1000 ओनली अपॉन 2 × 1 इज इक्वल टू 2 ओनली. सो 1000 अपॉन 2 मीन्स क्या होगा? 1000 को डिवाइड करना है 2 से, है ना. सो 1000 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इट इज़ इक्वल टू 500. और फाइनल ये आंसर है. यहाँ पे इसके बाद हम यूनिट लिखेंगे. तो हमने लीटर्स को रिप्लेस किया था मिलीलीटर्स के साथ, इसीलिए फाइनल आंसर में यूनिट आएगा मिलीलीटर. क्या आएगा? मिलीलीटर. और यहाँ पे देयरफॉर करके फाइनल आंसर लिखो 1/2 ऑफ 1 लीटर
is equal to 500 milliliter. Okay. Next, last question from today's class, 3/4 of 1 meter. Again we will write 1 meter is equal to 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 meter is equal to how many centimeters? 100 centimeter. Solution. Now we will replace this 1 meter by 100 centimeter. That is why 3/4 of 1 meter is equal to 3/4 into 100 सेंटीमीटर. क्या आएगा? 3/4 इंटू 100 सेंटीमीटर. सो 100 क्या है? होल नंबर है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे. अब मल्टीप्लिकेशन कर लो. 3 इंटू 100 न्यूमरेटर में आएगा, अपॉन 4 इंटू 1 आएगा डिनोमिनेटर में. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होगा? 300 न्यूमरेटर होगा वो, और डिनोमिनेटर में क्या था? 4 इंटू 1, तो आएगा 4. 300/4. 300/4 मीन्स 300 को डिवाइड करना है 4 से. अब 300 डिवाइडेड बाय 4 आपको ओरली नहीं आता है, तो आप यहाँ पे रफ कैलकुलेशंस ऐसे कर सकते हो. 300 डिवाइडेड बाय 4. 4 7s are 28. 4 5s are 20. सो क्या आएगा आंसर में? 75. सो 75 को यूनिट क्या आएगा? हमने ऑलरेडी मीटर्स को रिप्लेस किया था सेंटीमीटर्स से, इसलिए आंसर में आएगा यूनिट सेंटीमीटर्स. सो यहाँ पे फाइनली लिखो, देयरफॉर 3/4 of 1 meter is equal to 75 centimeter. Okay. So in this way we have finished with the exercise 8.1 as well as 8.2 from the chapter number 8, common fractions. And if you have not understood anything from today's class, you can ask your doubts or queries to me. Till then, thank you. Have a great day.